Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do 12th class book Vistas. Third lesson. Name of the lesson is A Journey to the End of the Earth. It is written by Tushani Doshi. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, अगर आप planet के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो टू। तो इसके लिए जो एंटार्क्टिका है वो एक जगह है जहां आप जा सकते हैं। बॉर्न वॉयस का मतलब होता है शुभ यात्रा। अर्ली दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड ए रशियन रिसर्च वेसल होता है जहाज। एक रशियन का रिसर्च वेसल है, रशियन का जहाज है जिसका नाम है एकेडमिक शोलस्की, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जो ये एडेमिक शोकल्स्की जो है, ये जहाज जो है, ये जा रहा था कहाँ पे? दुनिया के सबसे ठंडे, सूखे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तो तेज़ हवाएं चलती हैं, उस कॉन्टिनेंट की तरफ, और उस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। अब जो ऑथर है वो बताती हैं कि माई जर्नी बिगेन, इसकी जर्नी जो शुरुआत हुई वो 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के 13.9 डिग्री से स्टार्ट हुई थी इन मद्रास में, एंड और इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। इसने 9 टाइम जोन क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया, 3 वाटर बॉडीज यानी 3 समुंदर, एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और इतने ही इसने इकोस्फीयर्स को पार किया। तो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई कहाँ पे? 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से, और इसने जो है 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और एटलीस्ट इतने ही इकोस्फीयर्स को पार किया। By the time I actually set foot on Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. इसने बताया कि जब इसने अंटार्कटिका के ऊपर पैर टेका ना, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर पैर टेका, तो इसको ट्रैवल करते करते लगभग 100 घंटे हो चुके थे, जिसमें कम्बिनेशन था, इसमें इसकी जो कार से ट्रैवल किया वो भी आ गया, और जो एरोप्लेन से ट्रैवल किया वो भी आ गया, और जो शिप से ट्रैवल किया वो भी आ गया। तो कुल मिला के इसको कितना टाइम लगा? 100 आवर्स लगे। सो इसलिए माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप। एक्सपेंसिव होता है विशाल, व्हाइट लैंडस्केप, सफेद लैंडस्केप, एंड अनइंटरप्टेड, जिसको बाधित नहीं किया गया है, जिसको छेड़खानी नहीं की गई है, ब्लू हॉरिजॉन, ब्लू कलर का हॉरिजॉन विद रिलीफ, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इसको देखते ही मैं एक जो है अचानक से एक जो गहरा आश्चर्य है उससे मैं भर गई थी। वंडर एट इट्स इमिनेसिटी, इसकी जो विशालता है, इमिनेसिटी होती है विशालता, इसकी जो विशालता है उसको देखकर, इट्स आइसोलेशन मतलब इतना अलग थलग पड़ा है, अकेला, इसे देखकर, बट मेनली, लेकिन जो मेन बात थी वो क्या थी? एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, कि ऐसा टाइम कैसे हो सकता है, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास, की इंडिया और जो अंटार्कटिका है वो दोनों एक ही भूखंड का हिस्सा थे। यानी पहले जो अंटार्कटिका और ये जो इंडिया है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ये बात सोच के जो ऑथर है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। अब थोड़ा पास्ट की हिस्ट्री देख लेते हैं। पास्ट ऑफ हिस्ट्री, 650 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 650 मिलियन ईयर्स अगो, ए जाइंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist.
लगभग 650 साल पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, गोंडवाना। इंडीड एक्सिस्ट, वो एक्सिस्ट करता था, यानी वो इस धरती पे था। एमेलगामेटेड होता है मिला हुआ। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, और जो सेंटर था रफली अगर अंदाजा लगाए तो अराउंड द प्रेजेंट डे, जो आज है वो उसका सेंटर था। क्या? अंटार्कटिका। यानी आज जो हम देख रहे हैं इसका जो सेंटर था, यानी जो मिला हुआ था उसका जो सेंटर था वो क्या था? अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय जो चीजें थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब, जो ह्यूमन है वो ग्लोब के ऊपर नहीं आए थे, यानी जो मानव है उसका जन्म नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था उस टाइम पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म था। हॉस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और उस टाइम पे फ्लोरा और फना यानी वनस्पति और पशु वर्ग जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी में वो पाए जाते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, लगभग 500 मिलियन साल, गोंडवाना थ्रीड होता है फलना फूलना, और लगभग 500 मिलियन सालों तक जो गोंडवाना लैंड है वो अच्छे से फल फूल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी फ्लोरा यानी वनस्पति बहुत ज़्यादा थी, फना यानी जीव जंतु बहुत ज़्यादा थे, वैरायटी थी बहुत ज़्यादा। बट अराउंड द टाइम, लेकिन लगभग बात करें उस टाइम की, व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर खत्म हुए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और जो मैमल्स हैं यानी जो जन्म देने वाले जो जीव हैं उनका जो जीवन है वो स्टार्ट होने वाला था। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट, जो लैंड मास है यानी जो गोंडवाना लैंड था वो फॉरेस्ट, उस कुछ पावर लगी और वो क्या हो गया? सेपरेट हो गया इनटू द कंट्रीज, यानी वो जो एक लैंड मास था वो टूट के अलग अलग देशों में बट गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो टुडे, और वो टूट के अलग अलग देश बन गए। जैसे आज हम ग्लोब पे देख रहे हैं ना, अलग अलग देश, इंडिया है, एशिया है, अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, तो इस तरह ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ये टूट गया था, सेपरेट हो गया था, और उसके बाद अलग अलग जो देश है वो बन गए थे, जैसा कि आज हम देखते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, और अब जो अंटार्कटिका की विजिट करना है वो हिस्ट्री का एक पार्ट है। टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ, इस बात की जानकारी, ग्रेप्स होता है नॉलेज प्राप्त करना, वैसे तो मुट्ठी में पकड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे है टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, अगर हमें ये जानना है कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहाँ जा रहे हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फॉल्स एंड प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट शील्ड्स। तो अगर हमें ये देखना है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसने कहा कि अगर हमें अंटार्कटिका के बारे में ये नॉलेज प्राप्त करनी है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इसको समझने के लिए जो इसका जो महत्व है, किसका महत्व? कॉर्डेलियन फोल्ड्स का और प्री कैम्बेरियन का, ग्रेनाइट शील्ड्स जो है उनका, ओजोन एंड कार्बन का, इवोल्यूशन विस्तार डेवलपमेंट, एंड एक्सटिंक्शन और विनाश, और विनाश जो सी देखना है कि कहाँ से हम आए हैं और कितना हमने विकास किया और क्या विनाश हो रहा है, तो ये जो है ये बेस्ट प्लेस है। When you think, जब आप सोचते हो अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि ये जो सारी चीज़ें घटित हुई हैं ये मिलियन ईयर्स में घटित हुई हैं, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉल, ये दिमाग को जाम कर सकती है। यानी जो हमारे देश बने हैं, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट बने हैं, और ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, इसको अगर हम देखें कई मिलियन साल लगे, तो इस बात को सुन के या इस बात को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग है वो बिल्कुल जाम हो जाता है। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जो इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, जहाँ पे चाइना है, इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और वो एशिया के साथ जैम हो गया, यानी उसके साथ वो चिपक गया। टू बेकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस, और इसने क्या किया, ये एशिया के साथ जाके चिपक गया और बीच में क्या किया, हिमालय का निर्माण कर दिया।
साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ा। ओपनिंग अप द डार्क पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड क्रीकम्पोलर करंट, और इसने एक जो क्रीकोलम करंट है वो उत्पन्न किया। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज्ड, जो अंटार्कटिका था वो जवा रहा, डिसोलेट अकेला, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के बिल्कुल नीचे। ये जो अंटार्कटिका है, जो मैप है अपना वर्ल्ड का, उसमें सबसे नीचे जो है वो अंटार्कटिका है। फॉर ए सन वर्शिपिंग, एक सूरज की पूजा करने वाला। साउथ इंडियन लाइक मी, मेरे जैसा साउथ इंडिया का व्यक्ति या औरत। 2 वीक्स इन ए प्लेस, 2 सप्ताह एक जगह, वो जहाँ पे 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे लगभग 90% जो थी बर्फ ही बर्फ थी। इज ए चिली प्रोस्पेक्ट, ये एक ठंड देने वाला यानी एकदम से दिमाग को शांत कर देने वाला जो है प्रोस्पेक्ट था। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग 90% जो है वो धरती का जो भाग है वो सिर्फ बर्फ से ही ढका हुआ है। इट इज लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल, और ये कैसा ही है कि एक बहुत बड़ी जो पिंग पोंग बॉल है, जो टेबल टेनिस खेलते हैं उस बॉल को पिंग पोंग बॉल बोलते हैं, जैसे पिंग पोंग बॉल जैसा ही है। डिवाइड ऑफ ह्यूमन मेकर्स, जिसने ह्यूमन मेकर्स ने इसको डिवाइड किया है। नो ट्रीज, यहाँ ना तो पेड़ हैं, बिलबोर्ड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। यू लूज ऑल अर्थली सीन्स, आप जितने भी अर्थली अर्थली जो सेंस है वो सारी सेंस आप यहाँ पे खो देते हो। ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यू विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोप टू द माइटी, आप जो देखते हैं आप देखते हैं माइक्रोस्कोप यानी जो सबसे छोटी जो चीज़ें हैं उससे लेके जो सबसे ताकतवर चीज़ें हैं उन चीज़ों को। नीज्ड एंड माइट्स, नीज्ड बिल्कुल छोटे छोटे टीनी छोटे आदमी जो होते हैं वो, और एक मच्छर, वहाँ से लेके टू ब्लू व्हेल, एक बहुत बड़ा जो मैमल माना गया सबसे बड़ा मैमल है ब्लू व्हेल है। आप यहाँ छोटे एक टीनी आदमी या एक मच्छर से लेके और ब्लू व्हेल तक। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ के जो आइसबर्ग हैं इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं जितने की देश। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, और सबसे बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा रिकॉर्ड किया गया था वो क्या था, वो बेल्जियम जो देश है उसके साइज का टुकड़ा था। डेज गॉन, दिन बीतते गए, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इन श्रील 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे। एस्ट्रल समर लाइट, और जो समर लाइट है। एंड उबिक्यूटियस साइलेंस, और एक विशाल साइलेंस, सब कुछ चुप। इंटरप्टेड, जिसको बाधित किया जाता है ओनली बाय द ओकेजनली, जो सिर्फ ओकेजनली मतलब कभी कभी। एवलॉन्च यानी क्रैकिंग टूटना, और क्लीविंग आइस शीट यानी वहाँ पे जो बड़े बड़े बर्फ के जो टुकड़े हैं सिर्फ उनका एवलॉन्च जब होता है यानी जब वो क्रैक होते हैं टूटते हैं सिर्फ उसकी ही आवाज़ यहाँ पे थी। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, इस जगह को पवित्र करती है यानी वही यहाँ पे आवाज़ होती है। इट इज़ एन इमर्जन, ये एक इमर्जन है। दैट विल फोर्स यू, जो आपको बाधित करता है। टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो आपको जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसके अंदर आपको प्लेस करता है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, और इंसानों के लिए जो प्रोग्नोसिस है किसी बात का जो अंदाजा लगाना है पूर्व अनुमान लगाना है वो चीज़ें गलत है। ह्यूमन इम्पैक्ट, और अब ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। Human civilization have been around for a paltry 12,000 years. जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना वो लगभग तुच्छ, पाल्ट्री तुच्छ थोड़ा सा टाइम है 12,000 साल पहले, barely a few seconds, मुश्किल से कुछ सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। जो जियोलॉजिकल क्लॉक है ना उसके हिसाब से सिर्फ 12,000 साल पहले इंसान जो है वो ज़मीन पर आए हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है।
इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इस थोड़े से टाइम में वी हैव मैनेज टू क्रिएट ए क्वाइट ए रकस, हमने जो है, रसक होता है उठा पटक कर देना, बहुत कुछ विचलित कर देना। एचिंग आवर डोमिनेंस, अपना जो डोमिनेंस है, अपना जो प्रभाव है ओवर द नेचर, प्रकृति पर दिखाने के लिए हमने बहुत कुछ जो है हलचल मचा दी है, अपना प्रभाव जो है वो नेचर पर दिखाने के लिए। कैसे? विद आवर विलेज, हमारे गांव, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज, यानी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 12,000 साल हुए हैं मतलब धरती पाए हुए, और जो वर्ल्ड, अगर ये जियोलॉजिकल जो क्लॉक देखा जाए तो उसका तो कुछ सेकंड ही है ये, लेकिन इस टाइम में ही हमने क्या करा है, नेचर को डोमिनेंस करने के लिए, उस पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए हमने क्या किया है, अपने गांव बसा दिए, कस्बे बसा दिए, सिटीज और मेगा सिटीज। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो रैपिड इंक्रीज हुआ है ना ह्यूमन पॉपुलेशन का, यानी जो जनसंख्या बढ़ी है, हैज लेफ्ट अस बैटलिंग, इसने क्या किया है, एक युद्ध छेड़ दिया है, किसके साथ? विद द अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, पेड़ पौधे, पानी, जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो हमारे रिसोर्स हैं, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके उन रिसोर्सों के लिए दूसरी जो स्पीसीज हैं उनके साथ हमारी लड़ाई शुरू हुई है। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी है तो दूसरी जो स्पीसीज हैं जंगलों में, जैसे आपने सुना होगा कि ये जो जंगल है वो लगातार कटते जा रहे हैं, जंगलों की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही है। तो इसने क्या किया है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इससे हमारी जो बैटलिंग है स्पीसीज के साथ वो बढ़ती चली गई है, किस चीज के लिए? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। एंड और द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल, और जो अंधाधुन हम जो बर्न कर रहे हैं फॉसिल को, फ्यूल्स को, यानी जो जीव ईंधन जो हम जला रहे हैं, हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और जो हम ये फॉसिल्स चला रहे हैं, इससे क्या हुआ है कि हमारे संसार के चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट, जो कंबल है, वो बन गया है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको ये लगातार बढ़ा रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debate। और जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स, जितने भी इन्वायरमेंट के ऊपर डिबेट होती हैं ऑफ ओवर टाइम, उसका सबसे हॉट जो है वो विषय बन गया है क्लाइमेट चेंज। विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या जो वेस्ट एंटार्क्टिका जो आइस है उसकी शीट पूरी तरह पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्ब, जो गल्फ स्ट्रीम ओशियन है, उसका जो करंट है, क्या वो डिस्टर्ब हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं ये जो संसार है, क्या ये संसार खत्म हो जाएगा? मे बी नॉट, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। Either ways, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और जो अंटार्कटिका है ना, वो एक क्रूशियल, यानी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मार्मिक जो है वो जगह है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये अकेली जगह है संसार में, विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसके ऊपर कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो विकसित नहीं हुई है। एंड और देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली पैस्टर्न इन दिस रिस्पेक्ट, और इस रिस्पेक्ट में ये क्या है, बिल्कुल अछूती रही है। बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो आइस कोर है, यानी आइस की जो परतें हैं, 500,000 ईयर्स ओल्ड, जो 500,000 ईयर ओल्ड हैं, कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, जो कार्बन के रिकॉर्ड हैं इसकी लेयर्स में अभी भी वो सुरक्षित है। इफ़ वी वांट टू स्टडी, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, एंड एग्जामिन, और एग्जामिन करना चाहते हैं, द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर,
और धरती का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अगर हम देखना चाहते हैं तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर हम जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।